बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जॉब्स 2026 के रिलेटेड है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में जॉब्स 2026 जॉब इसके लिए अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई सर्विसेज भी स्टार्ट की हैं। घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हम अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में जॉब्स 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 मार्च 2026 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड 2 एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 23 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 14 सीट्स हैं। असिस्टेंट ग्रेड 2 कम्युनिकेशन ऑपरेशंस की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 23 ईयर होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 18 सीट्स हैं। असिस्टेंट ग्रेड 2 मार्शलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन एफएससी प्री इंजीनियरिंग या इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 23 ईयर होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 35 सीट्स है। असिस्टेंट ग्रेड 2 एयरपोर्ट सर्विसेज की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए विद एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 23 ईयर होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 59 सीट्स हैं। असिस्टेंट ग्रेड 2 अकाउंट्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीकॉम होना चाहिए विद सेकंड डिवीजन। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 23 ईयर होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 16 सीट्स हैं। असिस्टेंट ग्रेड ह्यूमन रिसोर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। इसके अलावा कैंडिडेट के पास एमएस ऑफिस का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 23 ईयर होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 20 सीट्स हैं। असिस्टेंट ग्रेड 2 लॉजिस्टिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 23 ईयर होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 8 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है जॉब अपॉर्चुनिटीज का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का जॉब पोर्टल जब ओपन हो जाएगा, सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन शो है साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस को अपने रीटाइप करना है। इसके बाद अपने पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ये सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट जो सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट दिस जॉब इस ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद मदर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने हाइट जो अपनी वो इंटर करनी है। इसके बाद रीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सीएनआईसी नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। परमानेंट सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद इन केस अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने टेस्ट सेंटर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। टेस्ट जो बेसिकली इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट सेंटर जो सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सर्टिफिकेट का टाइटल जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट या बोर्ड का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर अपने इंटर करना है। इसके बाद परसेंटेज अपने इंटर करनी है। इसके बाद डिवीजन अपने इंटर करनी है
और ऐड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है इंटर करने के बाद इसी तरह आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो है इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है इंटर करने के बाद इन केस अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है, अदरवाइज अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल जो है इंटर करनी है, अदरवाइज अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स में अपने सीवी जो है अपनी वो अपलोड करनी है। सीएनआईसी की फ्रंट साइड और बैक साइड की पीडीएफ जो है वो अपलोड करेंगे। तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अपने पीडीएफ जो है वो अपलोड करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद इधर आपके सामने लाइट बैंक का अकाउंट नंबर जो है वो गिवन है। इस अकाउंट नंबर के ऊपर अपने 500 रुपीज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करनी है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद बैंक का नेम जो अपने वो टाइप करना है। ट्रांजैक्शन आईडी अपने इंटर करनी है। ट्रांजैक्शन की डेट जो है अपने वो इधर सिलेक्ट करनी है और ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट जो है वो अपने अपलोड करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।